हेलो फ्रेंड, चलिए हम पढ़ते हैं आगे से। आफ्टर हैविंग लर्न दैट ड्यूरिंग ब्रीदिंग देयर आर चेंजेस इन द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी, चिल्ड्रन गॉट इन्वॉल्व इन द चेस्ट एक्सपेंशन कॉम्पिटिशन। इसमें ये कहा जा रहा है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो हमारे लंग्स का वॉल्यूम होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही इसमें कहा जा रहा है। तो चलिए हम आगे फिगर देखते हैं। पहले ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा लंग्स होता है। यहाँ पे देखिए पेयर्स में है लंग्स, एक लंग्स, दो लंग्स। ठीक है, और इसके ऊपर से ये क्या है, रिब्स हैं। यहाँ पे रिब्स बताई गई हैं, ये रिब्स हैं। ओके, और यहाँ पे ट्रैकिया है, ट्रैकिया, और ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स ओरल कैविटी, नेजल पैसेज। तो हम बताते हैं कैसे एयर जो है ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आती है। पहले नॉस्ट्रिल से हम एयर ले जाते हैं, इसके बाद नेज़ल पैसेज में आती हैं। ओके, इसके बाद वो एयर जो है वो फेरिंग्स में आती है। फेरिंग्स जो होता है वो फूड और वाइंड का, मतलब हवा और खाने का कॉमन पैसेज होता है, जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं। ओके, इसके बाद फेरिंग्स से जो होता है वो एयर ट्रैकिया में आता है, और ट्रैकिया से लंग्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। दो लंग्स होती हैं, एक इधर लेफ्ट एक राइट। ओके, ट्रैकिया को हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। तो वहाँ पे लंग्स में आ जाता है, और लंग्स में हमारे प्रेजेंट लंग्स जो होता है हमारा रिब्स से ढका होता है, ये रिब्स है। इसके बाद नीचे डायफ्राम होता है, डोम शेप का, गुंबदाकार का, ये डायफ्राम होता है। ब्रीदिंग में कौन कौन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, डायफ्राम और रिब्स। ओके, ये भी हमने पढ़ा था पैरा में। तो चलिए ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ओके, तो चलिए हम और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज आल्सो लिंक्ड टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। स्मोकिंग करने से, जैसे कि हमें स्मोकिंग करने से हमारे लंग्स को डैमेज होता है, लंग्स हमारी डैमेज हो जाती हैं, और जो है उससे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसे हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। ओके, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट सी ही कुड एक्सपैंड इट द मैक्सिमम। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विद योर क्लासमेट। आप यहाँ पे दिया हुआ है कि आप ऐसी एक्टिविटी को अपने क्लासमेट के साथ करिए, जैसे कि अभी हमने एक्टिविटी ऊपर पढ़ा। ओके, तो चलिए हम मेन पैरा यहाँ पे पढ़ते हैं। The air around us has various type of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत वेरियस पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि डस्ट होता है, इसके अलावा भी स्मोक होता है, धुआं होता है, और पॉलेंस होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं एयर में मिक्स होती हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एयर के थ्रू हमारे लंग्स में इंटर करती हैं। तो इसमें और आगे हम पढ़ते हैं। व्हेन वी इनहेल द पार्टिकल गेट ट्रैप्ड इन द हेयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी। जब हम इन एयर को, इन सारी चीज़ों से मिले मिक्स एयर को हम जब नॉस्ट्रिल में जाती है एयर, समझ रहे हैं आप, पार्टिकल स्मोक और डस्ट से मिली हुई एयर जब हमारे नॉस्ट्रिल में इंटर करती है तो उसमें छोटे छोटे हेयर होते हैं। ठीक है, हेयर होते हैं जो उन सारी चीज़ों को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और अंदर नहीं जाने देते, ट्रैकिया में नहीं जाने देते, जिससे ट्रैकिया के थ्रू वो लंग्स में नहीं जा पाती। हाउ एवर समटाइम्स दिस पार्टिकल में गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी। ओके, दिस may irritate the lining of the cavity as result of which we sneeze। जब हमारे नॉस्ट्रिल में ऐसी सारी पार्टिकल्स जाती हैं तो हमें इरिटेट होता है, जैसे हमें बहुत अजीब सा फील होता है, तो उससे क्या होता है, स्नीजिंग करने लगते हैं हम। स्नीजिंग मतलब छींक आने लगती है हमें, हमारे नाक में अगर कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स इंटर करते हैं तो हमें छींक आने लगती है। ठीक है, स्नीजिंग एक्सपेल द फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम इनहेल्ड एयर एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर आवर बॉडी। इससे क्या होता है, स्नीजिंग कर देने से जो अनवांटेड जो हमारे अंदर पार्टिकल्स गए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और हमें रिलीफ मिलता है। इससे जो होता है, जब अनवांटेड
वो पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं तो हमारे अंदर जो एयर रहती है वो एकदम प्योर एयर हमारे लंग्स में इंटर करती है ट्रैकिया के थ्रू। ओके, यही पे वो कहा जा रहा है। इसके बाद क्लीन एयर इंटर करती है आवर बॉडी में, हमारी बॉडी में क्लीन एयर इंटर करती है। ओके, टेक केयर व्हेन यू स्नीज, यू शुड कवर योर नोज so that foreign particles you expel are not inhaled by other person। जब आप ध्यान रखिए, अगर आपको स्नीजिंग आ रही है तो आप छींकने जा रहे हैं तो अपने माउथ को, अपने नोज़ को कवर कर लीजिए, जिससे अगल बगल बैठे पर्सन को आपके ये पार्टिकल उसकी बॉडी में इंटर ना करे, ठीक है, उसको हार्म ना पहुंचाए। इसलिए जब हमें छींक आती है तो हमें अपने मुंह को और अपने नॉस्ट्रिल को ढक लेना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए, ठीक है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 10.4। टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट विद द मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.2। आप सांस लेते समय अपने चेस्ट के साइज को मेज़र करिए किसी टेप से, ठीक है, कि आप जब सांस लेते हैं तो आपका जो चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो कितना है, ठीक है, इनहेल किए एक्सहेल किए तब कितना साइज़ है, और नॉर्मल आप बैठे हुए हैं तो कितना साइज़ है, आप दौड़ने के बाद आके अपना मेज़र करिए तब कितना चेस्ट कैविटी का साइज है। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि आप मेज़र करिए और उसको नोट डाउन करिए। मेजर द साइज ऑफ द चेस्ट, अगेन वी एक्सपेंडेड एंड इंडिकेट विच क्लासमेट शोज द मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ द चेस्ट, ठीक है, वही जो हमने बताया वही यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म दिया हुआ है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, कैसे हम ब्रीथ करते हैं। एक इन्हेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है, ठीक है। जब इनहेल में क्या होता है, एयर जब हमारे नॉस्ट्रिल से इंटर करते हुए ट्रैकिया के थ्रू हमारे लंग्स में आती है एयर, तो क्या होता है, रिप्स जो होता है वो मूव आउट होता है, बाहर की तरफ फैल जाता है ये रिप्स, ठीक है, जो लंग्स को ढका हुआ रिप्स है वो बाहर की तरफ मूव करता है। इसके बाद डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, मूव डाउन, थोड़ा नीचे आ जाता है। जब हम इनहेल करते हैं एयर हमारे अंदर एंटर करती है तो हमारा रिप्स मूव डाउन होता है, सॉरी मूव आउट हो जाता है, और जो डायफ्राम होता है वो मूव डाउन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका साइज चेंज हो गया है, यहाँ से ऐसे हो गया है। और एक्सहेल में क्या होता है, जब हम एयर को CO2 को बाहर के साइड आउटसाइड रिलीज करते हैं तो एयर फोर्स्ड आउट, हम एयर को बाहर करते हैं तो रिप्स मूव बैक, रिप्स जो होता है वो अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, वो देखिए नीचे झुक जाता है, यहाँ पे फैला हुआ दिखाया गया है और यहाँ पे झुक जाता है। ओके, और डायफ्राम जो होता है वो मूव बैक, वो अपने ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है, देखिए यहाँ पे ऐसे हो गया, यहाँ पे देखिए इनहेल में ऐसे था, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे टेबल बना हुआ है, इफेक्ट ऑफ ब्रीदिंग ऑन द चेस्ट साइज ऑफ सम क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स का नेम लिखिए और वो ड्यूरिंग इनहेलेशन जब वो इनहेल करते हैं तो उनकी चेस्ट का साइज कितना है सेंटीमीटर में, उसको यहाँ पे उस वैल्यू को यहाँ पे लिखिए, और जब वो एक्सहेल करते हैं तो उनकी जो वैल्यू आ रही है कितना सेंटीमीटर, उनके चेस्ट का साइज जो है वो कितना सेंटीमीटर है वो यहाँ पे लिखिए, और वो डिफरेंस इन साइज और उनका डिफरेंस लिखिए, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है साइज का वो यहाँ पे